वॉशिंग मशीन जब तक गारंटी में होती है तब तक तो आदमी जैसे मर्जी वैसे उसके कान वान सब ऐंठ वैंठ करके अच्छे से चलाता है, चाहे टूटे फूटे तो फूट जाए, ठीक है, कुछ ख़राब हो रहा तो ख़राब हो जाए। लेकिन जब उसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है तब उसके दिमाग ठिकाने आते हैं, यार ये तो गारंटी ख़त्म होने के बाद ख़राब हुई। क्योंकि कंपनियां बनाती ही कुछ इस तरह से हैं कि आप जैसे मर्जी वैसे चलाओ, आपकी 2 साल तो चली जाएगी, ख़राब होगी जब आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और जब आप उसको रिपेयर करवाएंगे ऐसे में तो आपको अच्छे खासे पैसे, ज़्यादा नहीं, बस 1500 या 1600 एक बार में लग जाएगा, ठीक है। जब भी उसकी मोटर ख़राब होगी तो 1500-1600 रुपये लग जाएंगे। जब उसकी आपकी गियर बॉक्स ख़राब होगा तो 1500-1600 रुपये लग जाएंगे। और जब उसकी दोनों मोटर ख़राब होगी तो समझ लीजिए 2500-3000 हज़ार रुपये आपके कहीं नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉशिंग मशीन कभी ख़राब ना हो तो आज मैं कुछ ऐसे 5 कारण बताने जा रहा हूँ, 5 तरीके बताने जा रहा हूँ कि जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जिनकी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी। यानी कि 90% कारण हम खुद होते हैं अपनी वॉशिंग मशीन को ख़राब करने के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको मदद मिल सके। और मेरे ऊपर ज़्यादा ही प्यार आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नंबर 1, आपकी वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स और उसकी चक्री क्यों ख़राब होती है। चलिए बात करते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर पानी कम है और उसके अंदर अगर आप कपड़े धोएंगे, यानी कि कपड़े आपके पानी से ऊपर आ रहे हैं, उस समय अगर आप कपड़े धोएंगे और ऐसे चलाते रहेंगे तो आपके उसका गियर बॉक्स और उसका जो चक्री होती है ऊपर, जिसके ऊपर कि आपके कपड़े जो कि ब्रुश किए जाते हैं, मतलब वो मारता है, घूमता है, जिसके ऊपर वो कपड़े मतलब आपके घूमते हैं, वो उसके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि आपके कपड़े का जो लोड है, क्योंकि गीला हो गया है वो पानी से और पानी कम है, तो पानी कपड़े का जो लोड है आपका उसके ऊपर, चक्री के ऊपर ही सीधे जाकर के पड़ता है। लेकिन जब आप उसके पानी पूरी डाल देते हैं, यानी कि कपड़े के बराबर ही आपको पानी रखना है, यानी कि कपड़े से बराबर ही रहे, थोड़ा बहुत कपड़ा ऊपर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़े के बराबर ही आपके वॉशिंग मशीन के अंदर पानी होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो पूरे अच्छे से चलेगी, यानी कि पूरा वो राउंड लेगी, पूरा घूमेगी और आपके चक्री के ऊपर और गियर बॉक्स के ऊपर कोई भी खराबी नहीं आएगी, कोई उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा और वो खराब भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गियर बॉक्स खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, या तो ओवरलोड, यानी कि ज़्यादा कपड़े धोने लग जाते हैं, ज़्यादा कपड़े डाल देते हैं, और या तो उसके अंदर हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं, पानी कम रहता है और हम अपनी वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं, सोचते हैं कि इसको हमारे कपड़े जल्दी से धुलेंगे। कपड़े तो उतना समय लगेगा धुलने में, लेकिन आपकी जो गियर बॉक्स है और उसकी चक्री है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने वॉशिंग मशीन के अंदर जब भी कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े और पानी दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरह से आपको अपने कपड़े को धोना है। नंबर 2, आपकी टाइमर खराब होने का सबसे बड़ा कारण आखिर क्या होता है। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते समय आप उसका जब टाइमर घुमाते हैं एक बार, मतलब उसको पूरा घुमा देते हैं लास्ट तक, यानी कि फुल कर देते हैं कि 15 मिनट के बाद में या 30 मिनट के बाद में ये अपना वापस आएगा, ठीक है। तो उसको अपने आप वापस आने दीजिए। उसका खराब होने का, टाइमर खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, हमें लगता है कि हमारे कपड़े धुल गए हैं और उसके अंदर जब हम उसको उल्टा घुमाने लग जाते हैं, यानी कि हमें उसको उल्टा घुमा देते हैं, यानी कि एक बार हमने उसको बढ़ाया था और हमारे कपड़े देखा कि हमने ये निकालना है इसमें से, तो हम उसको वापस घुमा देते हैं, ठीक है। तो बार बार अगर आप इस तरह से वापस घुमाते रहेंगे तो एक बार घुमाए चाहे बार बार घुमाए, जितनी बार ज़्यादा घुमाएंगे उतना ही उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक के लॉक लगे हुए थे हमारे टाइमर में, और वो जब आप उल्टा घुमाते हैं उसको तो आपके टाइमर इस कारण से खराब हो जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपको उसके अंदर भी बहुत सारा, यानी कि ज़्यादा नहीं, 500-700 रुपये लग जाएगा अगर टाइमर ख़राब हो गया आपका तो, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके कुछ पैसे बचेंगे। और आप उसको कभी भी, आप टाइमर का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टाइमर है, चाहे आपका ड्रायर का है चाहे आपका वो वॉशिंग का है, यानी कि कपड़े धोने वाला है, दोनों में से किसी को भी आपको उल्टा नहीं घुमाना है टाइमर को, अगर आप ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो। नंबर 3, आपकी वॉशिंग मशीन के टाइमर के अंदर पानी कैसे चला जाता है, कैसे पानी जाने से आपका टाइमर खराब हो जाता है। आपको टाइमर के अंदर कभी भी पानी के प्रेशर, यानी कि पाइप लेकर के उसके अंदर प्रेशर नहीं मारना है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो अगर आप ऊपर से किसी मग्गे से टाइमर के ऊपर पानी डालेंगे तो उसके अंदर, मतलब इसकी कुछ इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है कि आपका जब ऊपर से मग्गे से पानी डालेंगे तो पानी बाहर निकल आएगा, लेकिन जब पानी के प्रेशर लेकर के, पाइप लेकर के उसके ऊपर धुलाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके
टाइमर के अंदर यानी कि जहां पे अंदर उसका वायर का कनेक्शन किया हुआ है वहां तक पानी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपके टाइमर खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप उसके अंदर कभी भी पानी का लेकर के प्रेशर मत मारिए। प्रेशर से अगर पानी मारेंगे तो आपकी टाइमर उसमें पानी चला जाएगा और पानी जाने की वजह से वो खराब हो जाएगा। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तो आपका टाइमर खराब होने से बचेगा। नंबर 4, आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रायर कैसे खराब होता है, उसकी सील कैसे फटती है, चलिए जानते हैं। आप जब भी अपने कपड़े सुखाते हैं ड्रायर के अंदर, ठीक है, तो ड्रायर के अंदर जब आप कपड़े सुखाते हैं उसके अंदर लगी होती है सील, जिसकी वजह से आप देखेंगे ड्रायर आपका इधर उधर होता है, मतलब आगे पीछे मतलब होता है। तो आप जब भी उसके अंदर कपड़े सुखाते हैं तो उसके अंदर आप हल्के हाथ से उसके अंदर कपड़े डालिए, ठीक है, मतलब फुलखुले हाथ से, और उसके अंदर कभी उसको अनबैलेंस नहीं होने दीजिए। कहने का मतलब कि अगर आप उसको अनबैलेंस यानी कि एक ही साइड कपड़े डाल देंगे तो आपका घड़र 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 घड़र, मतलब आपने देखा होगा जब आप इस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आपका धड़ 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 करता रहता है, मतलब पूरी स्पीड नहीं पकड़ता है वो। इसका कारण यही होता है कि आपने उसने ड्रायर के अंदर कपड़े डाले हैं तो वो कपड़े डालते समय आपका कपड़ा किसी तरफ ज़्यादा हो गया, किसी तरफ कम हो गया, ठीक है। तो आपको कपड़ों को इस तरह से डालना है ड्रायर में कि आपके वो कपड़े सभी तरफ बराबर हैं, यानी कि फैल करके पड़े। हल्के हाथ से डालेंगे या फुलफुला करके डालेंगे, ठीक है, भरिए पूरी, ऐसा नहीं कि मतलब उसको लूज रखिए कपड़ों से, ठीक है, लेकिन आपको पूरा टाइट से भरना है, लेकिन आपको भरना बराबर है उसको, ठीक है। जितने भी किलो के आपकी मशीन है उसको पूरा भरिए और उसके ऊपर ढक्कन भी लगाइए। बिना ढक्कन के कभी भी अपने कपड़े मत सुखाइए, नहीं तो आपके कपड़े फट सकते हैं, चाहे वो कितने ही नए होंगे, कितने ही मजबूत होंगे तो क्या, ठीक है। तो अपने जो ड्रायर है, ड्रायर की सील ना फटे और आपके वॉशिंग मशीन मतलब साइडों से कट ना जाए कहीं, क्योंकि प्लास्टिक की होती है, अगर धड़ा धड़ा लगेगा तो वो आपकी मशीन कट भी जाती है, ठीक है। तो आप इस बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी सील नहीं फटेगी और आपकी उसकी मोटर भी नहीं फूकेगी। नंबर 5, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर मोटरों के अंदर पानी कैसे चला जाता है, कौन सी वो गलती होती है जिसके कारण हमारी मोटरों के अंदर पानी चला जाता है, चलिए जानते हैं। पाइप को ऊपर उठा करके कपड़े को धोना, ऐसा तब करते हैं लोग जब उस पाइप के अंदर से नीचे करने पर पानी अपने आप निकलने लग जाता है, ठीक है। होता क्या है कि उसके अंदर एक वॉल लगा हुआ होता है। जब भी आप कपड़े धोते हैं, जब आप शुरू में जब नया लाए थे तो आप पाइप कैसे रखें, चाहे ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, ठीक है। आपके उसके अंदर से जब तक आप पानी नहीं निकालेंगे तब तक उसके अंदर से पानी नहीं निकलता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मान लीजिए पानी निकलने लग जाता है पाइप से नीचे रखने पे, तो महिलाएं क्या करती हैं कि उसको पाइप को ऊपर टांग देंगी, ठीक है। सोचती हैं कि जब इसमें से पानी नहीं निकलेगा तो हम अपने कपड़े धो लेंगे आराम से। लेकिन जब उधर से आप पाइप उठा देते हैं तो पाइप उठाने की वजह से पानी जाना बंद नहीं होता है, पानी तो जाता ही रहता है। पानी उसके अंदर इतना चला जाता है कि आपको पाइप में पानी भर जाएगा और पाइप में भरने के बाद आपके ड्रायर के अंदर पानी चला जाएगा। आप कभी भी ड्रायर को थोड़ा सा कैसे किनारे करके आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अगर आपके पाइप से पानी निकल रहा होगा तो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उसके पाइप को उठा देते हैं और पानी चला जाता है आपके ड्रायर में, ड्रायर में से चला जाता है ड्रायर की मोटर पे, और जब ड्रायर की मोटर चलती है तो वहां से छींटे जाते हैं सीधे आपके वॉशिंग की मोटर पे। वॉशिंग की मोटर पे जाने के बाद दोनों की दोनों मोटरें पानी जाने की वजह से खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से कि अगर आपकी दोनों मोटरें जिस दिन खराब हो गई उस दिन आपको ज़्यादा नहीं, मामूली सा बस 3,000 रुपये 3,200 रुपये के आसपास खर्चा आएगा और आपका इतने का चूना लगेगा और उसके बाद आपकी मशीन ठीक हो जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पैसे आपके ना लगें तो आप कभी भी पाइप को ऊपर उठा करके कपड़े ना धोएं, चाहे उसके अंदर से पानी निकल रहा है चाहे पानी नहीं निकल रहा है। अगर उसमें पाइप में से पानी थोड़ा बहुत निकलता है तो आप मिस्त्री बुला करके उसको ठीक करवाइए, उसकी सर्विस करवाएंगे तो आपकी मशीन को ठीक हो जाएगी, आपका पानी निकलना वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है तो निकलने दीजिए। आपका सर्फ नुकसान होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए का, 50 रुपए का सर्फ का नुकसान हो जाएगा एक महीने के अंदर। लेकिन अगर आपकी मोटर खराब हो गई तो सीधे आपके, अगर एक मोटर भी खराब हो गई तो 1,500 रुपए का आपका कम से कम खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन लंबे समय तक चलेगी और आप उसका ज़्यादा दिनों तक आनंद ले पाएंगे। और ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए बोनस पॉइंट। अपने वॉशिंग मशीन को आप चूहों से बचा करके अगर रखेंगे तो आपकी मशीन ज़्यादा दिनों तक चलेगी, क्योंकि उसकी वायरिंग खराब होने का सबसे बड़ा कारण होते हैं चूहे। अपने घरों के अंदर चूहों से थोड़ा सा मतलब जाल लगाइए, चाहे जो मर्जी कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जहर दे दीजिए, ठीक है, लेकिन आप उनको चूहों से अगर बचा करके रखेंगे, कुछ भी कीजिए, तो आपकी वॉशिंग मशीन की जो है कि वायर नहीं कटेगी और वो उसकी वायरिंग आपको बार बार नहीं करवानी पड़ेगी। क्योंकि वायरिंग भी अगर वो काट देते हैं तो एक मिस्त्री को कम से कम आपको 400-500 रुपये का खर्चा आ जाता है वायरिंग करवाने का, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को अगर आप और देखना चाहते हैं आगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, और चाहते हो कि और दोस्तों को भी मदद मिले तो ये वीडियो उनको शेयर भी कर दीजिए।